हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इट मीन्स एलसीएम और एचसीएफ पता करना है किनका, जो हमें इंटीजर का पेयर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एलसीएम के लिए फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो चलिए पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 26 के लिए फैक्टर्स निकालते हैं। तो 26 को 2 से डिवाइड किया, 13, 13, 1। इट मीन्स 26 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, 2 इंटू 13। फिर इसी तरीके से 91 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 91 को हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से होगा। 7 से हो रहा है 13 टाइम्स, 13, 1। इट मीन्स 91 के जो फैक्टर्स मिल रहे हैं वो क्या मिले हमें, 7 इंटू 13। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हमने एचसीएफ के लिए क्या देखा था, जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ देख सकते हैं 13 क्या है, कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, 13। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हमने देखा जो फैक्टर कॉमन होता है वो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम। जैसे 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, इट मीन्स 13। फिर यहाँ से जो बच गया उसको लास्ट में और लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमने एलसीएम और एचसीएफ इसका निकाला। लेकिन क्वेश्चन में हमें आगे एक चीज और पूछी है, वेरीफाई दैट। वेरीफाई भी करना है क्या हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी क्या होते हैं, जो नंबर हमें गिवन होते हैं वो दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आया है। चलिए चेक करते हैं हम लोग आ रहा है क्या। अब देखो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आएगा। इनको हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है, 13। और एलसीएम कितना मिल रहा है हमें, 13 इंटू 2 26, और 26 इंटू 7 कितना होगा। चलो चेक करते हैं। 26 इंटू 7, 6, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 182। इट मीन्स हमें इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 182 से। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए था, ए और बी के प्रोडक्ट के इक्वल। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है। वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी लिखते हैं एक बार, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल ए इंटू बी। ए और बी क्या होगी, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। अब देखना इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम आता है कि डिफरेंट। अगर सेम आता है इट मीन्स हमने सही की है कैलकुलेशन, और अगर रॉन्ग आता है तो हमें हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग है, हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। फिर चलो देखते हैं। 182 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 13 से। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, एंड 3 1 जा 3 और 5, 1 2 8 एंड 1। तो यहाँ से क्या आया 6, और यहाँ 6 8 और 5 8 13, 3 1 कैरी, 2 3 6 6। इसी तरीके से इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग, 26 और 91। 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 2। 9 से चेक करते हैं, 9 6 जा 54, 4 और 5 कैरी, 9 2 जा 18, इट मीन्स 23। यहाँ से ये 6 6 3 और 2, आंसर क्या है 2 3 6 6। इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट। चलिए एक बार फिर से पूरा आंसर चेक करते हैं। फिर से क्या किया हमने, सबसे पहले क्या करना है, जो हमें 2 वैल्यूज गिवन है उनका फैक्टर निकालना है। तो हमने फैक्टर्स निकाले और इस तरीके से फैक्टर्स आए। फिर हमें उनका एलसीएम और एचसीएफ का पता करना था। तो एचसीएफ में तो क्या होते हैं, जो फैक्टर्स कॉमन होते हैं दोनों में वही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। और एलसीएम में क्या करते हैं, जो पेयर कॉमन होता है उसको सिंगल टाइम लिखते हैं, अदर जो बचता है उन सबको भी उनके प्रोडक्ट में ले आते हैं। तो हमारा ये एलसीएम आया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें एचसीएफ मिला 13 और एलसीएम हमें यहाँ से मिला था 182। हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था ये। फिर हमें क्वेश्चन में क्या है कि वेरिफिकेशन भी करो इसका। तो हमने वेरिफिकेशन किया और वेरिफिकेशन से पता चला कि फॉर्मूला क्या होता है वेरिफिकेशन का, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ
और प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जो दोनों नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करो और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों इक्वल हैं तब तो एलसीएम और एचसीएफ हमने सही निकाला है, नहीं है तो ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, करेक्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं इसका। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो वैल्यूज गिवन है वो है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम 510 का पता करते हैं, किस तरीके से निकलेंगे फैक्टर्स। 510 किससे डिवाइड होता है, 2 से। 2 से इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 255, यही होगा। चलो आगे देखते हैं। फिर यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होते, पहले तो 2 से चेक करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि नंबर्स जो जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो नंबर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, या फिर नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 वो भी क्या होता है 2 से। फिर 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो नंबर्स, जो नंबर हमें गिवन है उन नंबर की जितने भी डिजिट है उनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड। तो यहाँ देख सकते हैं 5, 5, 10, 10 + 2 12, और 12 किससे डिवाइड होता है, 3 से। इट मीन्स ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। फिर चेक करते हैं यहाँ से 25, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स, और 15 5 टाइम्स, इट मीन्स 85 टाइम्स ये इससे डिवाइड हो रहा है। फिर से चेक करते हैं क्या ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 8 और 5 13, 3 से भी नहीं होगा। फिर 5 से चेक करते हैं, 5 से हो रहा है, 5 से कितने टाइम होगा, 1 टाइम, और फिर यहाँ से 35 17 टाइम। क्या ये सही है, यस 17। फिर 17 से इसको डिवाइड करेंगे और 1, तो हमें 510 के फैक्टर्स क्या मिले हैं यहाँ से, 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जो सेकेंड नंबर है 92, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 92 किससे डिवाइड होता है, 2 से। चलो 2 से डिवाइड हुआ तो कितना आया, 46। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 23। अब 23 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, इट मीन्स ये डायरेक्ट क्या होगा, 23 से सोल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पे। चलिए यहाँ देखते हैं 92 के फैक्टर्स, 2 × 2 × 23। फिर हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि फैक्टर्स एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पावर मेथड भी देखा था कि जितनी पावर कॉमन आएगी उस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। इसी का फर्स्ट पार्ट हमने कॉमन लेके निकाला था। अब हम पावर की तरह से सोल्व करके देखते हैं क्या होगा। इसमें देखो सभी की पावर 1 है तो इसको तो आगे करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ से देखो 2 की पावर क्या बन रही है, 2 और 23। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही हमें सिलेक्ट करना होता है, और कॉमन में भी क्या होगी, लोवेस्ट पावर को करेंगे। तो यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 2, और 2 की भी पावर क्या होगी, यहाँ पे 1 है इन सभी की पावर, तो यहाँ से एचसीएफ तो क्या मिला हमें, 2। और एलसीएम क्या मिलेगा, यहाँ से एलसीएम के लिए क्या होता है, सभी की हाईएस्ट पावर्स लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है अपने पास, 2, या फिर इसको ये कह देते हैं 2 की हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगा यहाँ पे 4, फिर इंटू 2 की हाईएस्ट पावर आ चुकी, 3 की हाईएस्ट पावर 5 × 17 × 23, ये नंबर्स मिले हमें। या फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 या फिर 2 × 2। चलिए एलसीएम और एचसीएफ तो आ गया। अब एलसीएम यहाँ से कितना मिला, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, देखो 4 3 12, 12 × 5 60, 60 × 17, 60 × 17 करते हैं, 7 0 0, फिर 7 6 42 इंटू 0 और 6। तो यहाँ से 0 2 और 1 0 2 0। अब 1 0 2 0 को हमें 23 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं, 1 0 2 0 को मल्टीप्लाई करना है हमें 23 से। 23 से मल्टीप्लाई करने पे 3 से करते हैं 0, फिर 3 2 6,
0 और 3 1 जा 3। इसी तरीके से 2 से करते हैं 0 4 0 और 2, तो यहाँ से मिला 0 6 4 3 2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2 3 4 6 0। ये तो हुआ HCF और LCM, लेकिन अब वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल A इंटू B, और A और B क्या है अपने पास इस क्वेश्चन के लिए 510 एंड 92। HCF इंटू LCM करते हैं। चलो HCF दे रखा है 2 और LCM दिया है हमें 2 3 4 6 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है किसका 510 मल्टीप्लाई 92, ये क्वेश्चन है। अब चलो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले 23 को करते हैं, 2 3 4 6 0 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया 0 12 2 1 कैरी 4 8 9 6 और 4, तो यहाँ से आया 4 6 9 2 0। अब इधर के मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं। वैसे हम लोग बार बार इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, अगर लास्ट डिजिट पे या फिर ये कहीं यूनिट डिजिट पे 0 गिवन है तो वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और 51 इंटू 92 भी कर सकते हैं। चलिए 51 और 92 को करते हैं। 92 मल्टीप्लाई बाय 51, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 9, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 2 10 और 1 कैरी 45 46, तो यहाँ से आंसर आ गया 2 9 6 और 4। तो देखो 4 6 9 2, और हमने किससे मल्टीप्लाई किया 51 से, और 0 हमारे पास लास्ट में, तो ये 0 और लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने चेक किया है कि दोनों ही क्या हुए हैं, इक्वल आए हैं। इट मीन्स हमने जो LCM और HCF निकाला है ये करेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको कराया है, और थर्ड पार्ट क्या है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद को करके देखना है। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है हर एक चीज़, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक यू।